हेलो स्टूडेंट, मैं कमला बांड्रा। कल जो हमने कल जो हम लोग पढ़ रहे थे नियमित या नियंत्रित मंडी, उसका हमने आधा भाग पढ़ा था। आज हम उसके अगले भाग को पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, नियंत्रित मंडियों से कृषकों को लाभ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला लाभ है वो है कृषकों का शोषण नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमने पिछले दिनों कृषि विपणन में पढ़ा था कि जो कृषक होते हैं वे जो बाज़ार में अपनी वस्तुओं को लेकर जाते हैं तो उसे उचित कीमत नहीं मिलता है। कभी उसे कम श्रेणी का बता करके या माप तोल में कुछ गड़बड़ी करके। तो इस तरह से जो व्यापारी वर्ग होते हैं या बाज़ार के कुछ लोग होते हैं उसके द्वारा कृषकों का शोषण होता है। लेकिन यहाँ नियंत्रित मंडियों में इनका शोषण नहीं होता है। जो दूसरा है वो है बिक्री खुली नीलामी विधि द्वारा। यहाँ पर जो वस्तुओं की बिक्री होती है वो मुख्यतः खुली नीलामी विधि द्वारा होता है। इसमें कृषक और समिति के सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जिस किसी किसान के अनाज की कीमत जितनी ज़्यादा लगती है वह अपने अनाज उस क्रेता को ही बेचता है। इससे उत्पादक को काफ़ी लाभ होता है। अगला जो है हमारा शीघ्र भुगतान। यहाँ नियमित मंडियों में जैसे ही तुलाई कर दी जाती है उसके बाद तुरंत ही उसका भुगतान किसानों को या उत्पादकों को कर दिया जाता है। उसमें देरी नहीं की जाती है। इस तरह से कृषकों को अपना अनाज बेचते ही उसका भुगतान तुरंत मिल जाता है। अगला जो लाभ है विपणन लागत नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं जो कृषक अपने वस्तुओं को बेचने के लिए नियंत्रित मंडियों में लाते हैं, यहाँ बेचने के बाद बेचने में किसी तरह की कोई लागत नहीं लगती है, बल्कि बेचने पर अनाज की जो भी कीमत होती है वो पूरी की पूरी कृषक या उत्पादक को दे दी जाती है। इस तरह से उसे लाभ होता है कि उसे कोई भी विपणन लागत यहाँ पर नहीं लगती है। अगला जो है हमारा मानक बाटों से तुलाई। यहाँ मानक बाटों से तात्पर्य है कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो हमारे अनियमित बाज़ार है, जहाँ पर कि जो बाट तोल है या जो मापने का जो भी हमारी इकाई है वो एक निश्चित मानक के नहीं है, या तो ये प्रमाणित नहीं है कि वो सही है, वो माप आपका सही होगा। तो सरकार के द्वारा जो भी मानक बनाए गए हैं बाटों के लिए सरकार के द्वारा कि नहीं इन चीज़ों से ही उसका वज़न किया जाए, जैसे मानक बाट होते हैं या मीट्रिक है, किलोज़ में है, तो उन्हीं चीज़ों से यहाँ पर उन अनाजों की तुलाई की जाती है। अगला है कीमतों का ज्ञान। यहाँ कृषक जो होते हैं उसे अपने अनाज का उसके कीमतों का पूरा ज्ञान होता है। जैसे कि वहाँ जाते ही साथ अपनी वस्तुओं का उन्हें श्रेणीकरण या वर्गीकरण करना पड़ता है। जिस उत्पादक की जैसी किस्म की अनाज होती है उसकी क्या कीमत होगी उसे पहले ही पता होता है, और मंडी में यह लाउड स्पीकरों द्वारा घोषणा की जाती है कि आपकी जो अनाज किस श्रेणी की है उसकी क्या कीमत होगी। तो कृषक जिसे लगता है कि मेरी अनाज की कीमत यहाँ पे सही है तो वह वहीं पर जाकर अपने अनाजों को बेचता है, या जिस मंडी में वो बेचना चाहे बेच सकता है। अगला जो है हमारा विवादों का निपटारा। जैसे कि हमने कुछ समय पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पे जो भी विवाद होते हैं, चाहे वो कृषक से कृषक के बीच में हो, कृषक से व्यापारी के बीच में हो, इन सब का निपटारा इन नियंत्रित मंडियों में ही किया जाता है। उन्हें किसी और तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती और ये निःशुल्क होता है, और यहाँ पर विवादों का निपटारा कर दिया जाता है। अगला जो है कुरीतियों की समाप्ति।
जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो कृषक होते हैं वे जब बाज़ार जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे अन्य शुल्क आदि चुकाने पड़ते हैं, जैसे बाज़ार में बेचने के लिए या सीमा में प्रवेश करने के लिए या अपने वाहनों को रखने के लिए। तो यहाँ पे नियंत्रित मंडियों में इस तरह की कोई भी कुरीतियाँ कहें नहीं लगती है। यहाँ पे इन सारी कुरीतियों का अंत किया जाता है और कृषकों को इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। अगला जो है हमारा मंडी के प्रबंध में कृषक। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि मंडी के प्रबंध में कृषक ही लोग होते हैं या कृषि से संबंधित लोग ही होते हैं, इसीलिए उसे पूरे मंडी के कार्यकलापों की जानकारी होती है और वे सभी परिचित होते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम किया जाना चाहिए। तो इसीलिए मंडी में किसी भी तरह की कुप्रबंध या अनियमितता की संभावना कम होती है, इसलिए कृषकों को इससे काफ़ी लाभ होता है। अब हम देखेंगे कि इन नियंत्रित मंडियों से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो सबसे पहला लाभ है उत्पाद उचित कीमत पर प्राप्त। जैसे कि हमने देखा था कि नियंत्रित मंडी के जो उद्देश्य हैं, एक ऐसी विपणन व्यवस्था बनाना जिसमें उत्पादक को तो लाभ हो ही, साथ ही उपभोक्ताओं को भी लाभ हो। तो यहाँ पर जो भी जो भोक्ता होते हैं उसे इन नियंत्रित मंडियों से वस्तुएं उचित कीमत पर प्राप्त होती है। दूसरी, अच्छी श्रेणी की वस्तु की प्राप्ति। जैसा कि हमने देखा, यहाँ पर जो भी अनाज आते हैं उनका श्रेणीकरण किया जाता है, साथ ही प्रमापीकरण भी। तो इस स्थिति में यहाँ पे जो भी वस्तुएं होती है वह अच्छी किस्म की होती है, इससे उपभोक्ता को अच्छी श्रेणी की वस्तु उपभोग करने को मिल जाती है। और अगला जो है अनेक कुप्रथा की समाप्ति। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारी वस्तुओं में मिलावट की जाती है या बाँटों में तौलने में गलतियाँ की जाती है, जैसे अनेक कुरीतियाँ होती है जिससे कि उपभोक्ताओं को हानि होती है। पर यहाँ पर ऐसी कोई भी कुप्रथा नहीं होती है, बल्कि इन सब कुप्रथाओं का यहाँ पर अंत होता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि नियंत्रित मंडियों से उपभोक्ताओं को लाभ होता है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं एक जो नियमित या नियंत्रित मंडी है वो केवल कृषकों के लिए ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी लाभकारी है। आज के लिए बस इतना ही।